हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस में बॉर्डर क्लासेस के बारे में। और एक बार के लिए आपको लगेगा कि यार बॉर्डर क्लासेस के लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाने की कहाँ जरूरत थी। बस एक सिंपल सी चीज़ होती है, बॉर्डर क्लास लगाओ, चारों साइड में लाइन आ जाएंगे, एक बॉक्स सा बन जाएगा, यही तो होता है। ऐसा नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं बॉर्डर के साथ में। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, देन हम लोग पॉइंट्स और कोड की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा बॉर्डर बनाएंगे, देन देखेंगे कि अलग अलग साइड पे, चार साइड होती है ना, सो अलग अलग साइड के ऊपर अलग अलग कलर कैसे लगा सकते हैं, अलग अलग साइड के ऊपर अलग अलग विड्थ कैसे दे सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर को दो साइड से राउंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, एक साइड से राउंड कैसे कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल सर्कल यानी कि बिल्कुल गोल बॉर्डर कैसे बना सकते हैं, बॉर्डर को डॉटेड या फिर डैश्ड कैसे बना सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक सिंपल सा बॉर्डर बनाएंगे, देन बॉर्डर के साथ में विड्थ और कलर यूज करेंगे, देन देखेंगे कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट यहाँ पे अलग अलग विथ एंड अलग अलग कलर्स कैसे दे सकते हैं, राउंडेड बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, वन साइड से राउंड कैसे कर सकते हैं, टू साइड से राउंड कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे दो इंटरव्यू क्वेश्चन भी हैं, एक का आंसर मैं आपको दे दूंगा, एक का आंसर मुझे आप खुद बताओगे, बिकॉज वो क्वेश्चन सीएसएस वाला है, टेलविंड सीएसएस का नहीं है। सो डैश्ड बॉर्डर कैसे बनेगा, ये इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि टेलविंड सीएसएस कैसे बनता है, ये मैं आपको बता दूंगा। और डॉटेड बॉर्डर कैसे बनता है सीएसएस के अंदर, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों इंटरव्यू क्वेश्चन, ध्यान से देखना इनको। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं एंड उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ फाइल का नाम border.html, देन बेसिक्स HTML का कोड लिखेंगे, जो हमारे मेटा टैग्स होते हैं उनको हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर विद टेलविंड CSS। ऑलराइट, देन यहाँ पे हमें CSS वाली फाइल का लिंक भी देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आउटपुट वाली फाइल का लिंक दे देता हूँ। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए। राइट, सो न्यू टर्मिनल ओपन करा, यहाँ पे क्लीन करेंगे टर्मिनल को एंड देन हम लोग हमारी टेलविंड CSS की बिल्ड वाली कमांड भी चला देंगे। और यहाँ पे एक सिंपल सा डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलविंड। राइट, देन अच्छा एक बार इसको ब्राउजर पे चेक करते रहते हैं, साथ के साथ में चेंजेस हमारे होते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, सो यहाँ पे आपको जस्ट टेलविंड लिखा हुआ दिख रहा है। सो देन अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक क्लास दे देता हूँ और क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पे बॉर्डर। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर क्लास दूंगा तो आप देखोगे एक हमारे पास सिंपल सा बॉर्डर आ गया इस तरीके से, बट ये कुछ दिख भी नहीं रहा है खास सा और यहाँ पे बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल। जैसे 10 पिक्सल मार्जिन दूंगा, अब थोड़ा सा इधर आ गया। अब मैं इसकी फिक्स विथ करना चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी लेंथी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ विथ और इसको दे देता हूँ 96 पिक्सल, 96 और विथ दे देते हैं विच इज़ आप कह सकते हो कि 28 REM एंड 384 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब मैं थोड़ी सी इस पर पैडिंग भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 इसकी पैडिंग दे देता हूँ, 4 दे देते हैं, थोड़ी ठीक रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब सेम इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करके एक अलग से बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे काफ़ी पतला दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसकी विथ भी दिखे, बेटर दिखे, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँगा ना, स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे साइज़ भी दिखना स्टार्ट होगा कि क्या मुझे बॉर्डर यूज़ करना है। तो मैं बॉर्डर को 4 कर देता हूँ, 2 भी कर सकते हो आप। तो मैंने 4 करा तो थोड़ी सी बॉर्डर की विथ मुझे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। और जब आप बॉर्डर की विथ लेते हो तो ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको 8 भी दे सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा विथ हो जाएगा, तो 4 तो ज़्यादा, 8 तो ज़्यादा है, 4 लगा देते हैं, ये ठीक रहेगा। ऑलराइट, देन इसके बाद आप चाहते हो कि बॉर्डर के ऊपर कलर भी देना है, विथ इतनी ही रहने देते हैं एक बार के लिए। एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर ब्लू कर दें क्या, बॉर्डर ब्लू वाला कलर दे देते हैं, ये वाला कलर दिया तो आपको इस तरीके का कलर दिख गया। बट आप चाहते हो यार जो कलर है ना अलग अलग साइड पे अलग अलग दिखना चाहिए, जैसे कि बॉर्डर टॉप के ऊपर अलग कलर दिखना चाहिए, या थोड़ा सा लेट रिफ्रेश हुआ बट दिख गया हमें। राइट, एंड आप चाहते हो कि बॉटम के ऊपर कुछ और बॉर्डर दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे करोगे बॉर्डर बॉटम, देन इसको रेड कर दो या फिर जो भी आपको कलर देना है वो दे सकते हो। अब नीचे कुछ और कलर हो गया। एंड देन आप चाहते हो कि बॉर्डर लेफ्ट पे कुछ और कलर दिखे एंड बॉर्डर लेफ्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग कलर आ गया। इसी तरीके से आप चाहते हो तो राइट कलर के ऊपर भी लगा सकते हो। देन मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर, देन राइट, देन यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पास बॉर्डर गया, चारों तरफ हमें बॉर्डर दिख गया।
आप चाहते हो कि यार जो विथ है ना ये अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है बट बॉर्डर की विथ अलग अलग होनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे पास क्लास होती है बॉर्डर टॉप एंड देन इसमें डाल सकते हो यहाँ पे 2। तो अब आप देख सकते हो ऊपर की विथ थोड़ी कम हो गई। देन बॉर्डर बॉटम में डाल सकते हो आप, लेट से आपने डाल दिया 8, तो यहाँ की विथ और ज़्यादा हो गई। एंड लेट से बॉर्डर और राइट आप चाहते हो कि 0 हो जाए, कि यहाँ पे दिखे ही ना, तो इस तरीके से हटा सकते हो। 1 करोगे तो वो आपको अलग हिसाब से दिख जाएगी जैसा भी आप चाहोगे। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज़ें हमें दिख गई। अब आप क्या चाहते हो कि जो हमारे पास बॉर्डर है ना वो राउंडेड हो जाए कंप्लीट, ठीक है। सो राउंडेड करने के लिए पहली चीज़ तो ये कि उनकी विथ एंड हाइट सेम होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली राउंड होते हैं, अदरवाइज वो प्रॉपरली राउंड होते नहीं है। तो मैं इसकी विथ और साइज दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे साइज दे देता हूँ 32 पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख गया, बट थोड़ी पैडिंग भी दिख रही है, राइट। तो पैडिंग भी ठीक है, चारों तरफ से बराबर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेम हाइट और विथ हो जाएगी जब पैडिंग और विथ सेम रहेगी। तो देन इस केस में आप क्या करोगे, राउंडेड, एंड राउंडेड में आपको करना है यहाँ पे फुल। जैसे राउंडेड फुल करोगे तो आपको यहाँ पे सर्कल दिख जाएगा। इसका कलर चेंज करना है, येलो करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये राउंड हो गया। ओके, देन इसके बाद आप चाहते हो कि जो बॉर्डर है ना बस 2 साइड से राउंडेड हो, हर साइड से राउंडेड ना हो। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो बॉर्डर, देन यहाँ पे कर सकते हो टॉप, देन बॉर्डर, देन टॉप, देन सॉरी राउंडेड, देन टॉप, देन यहाँ पे फुल कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे कि टॉप से ये पूरा का पूरा राउंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। देन आप इसी तरीके से अगर आप इसको अलग अलग तरीके हैं, अगर यहाँ से लेफ्ट से राउंड करोगे तो लेफ्ट से भी राउंड हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट से करोगे ये राइट से हो गया, लेफ्ट से करना चाहो तो लेफ्ट से भी कर सकते हो, एंड देन यहाँ से बॉटम से करना चाहो तो बॉटम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे वहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यार जो ये राउंडेड है ना मुझे बस एक कोने से करना है, और या फिर कम राउंडेड करना है। पहले तो आप ये देखो, अगर आपको कम राउंडेड करना है तो पहले बॉर्डर और जितना भी, जैसे कि आपको करना है SM, तो आप पहले ये करोगे तो ये थोड़ा सा राउंडेड होगा, बहुत ही आपको पता भी नहीं चल रहा इतना कम राउंडेड है। देन इसके बाद आप कर सकते हो लेट से LG, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा और राउंडेड है, और ये ना एक साइड से राउंडेड हो रहा है, सॉरी, अब आपको ये चारों तरफ से राउंडेड दिखेगा, ठीक है। देन आप लेट से इसमें थोड़ा और भी क्लासेस होती है हमारे पास, आप इसको 3XL करना चाहते हो, थोड़ा और ज़्यादा राउंड हो गया। देन फुल करना चाहते हो तो आपको पता है इस तरीके से हम लोग फुल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप चाहते हो कि राउंडेड फुल तो हो जाए, या फिर जितना भी आप करना चाहते हो, लेट से फुल ही करना चाहते हो, राइट, बट वो एक कोने से हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले तो इसको नीचे वाले को ले आते हैं, बट वो एक कोने से हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो S। जैसे आप इसको S करोगे ना तो आप यहाँ पे आके देखो इतना इस तरीके से राउंड हो गया वो। बट अगर आपको एक कोने से करना है तो SS करो, पहले इसको SS करोगे इस तरीके से। अब देखो ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला, ये तीनों तो पूरा प्रॉपर है, बट ये इतना सा राउंड हो गया एक तरीके से। अब आप बोलोगे यार ये तो थोड़ा ज़्यादा राउंड हो गया, थोड़ा कम करके दिखाओ, मुझे इतना भी नहीं करना था। तो इसके लिए अगर आपको कम करना है तो आप ना फुल वाली क्लास मत लगाओ, यहाँ पे कोई और क्लास लगा दो, जैसे कि 3XL ऐसा कुछ लगा दो। एंड देन अब आप देखोगे कि यहाँ पे बस इतना सा राउंड हो रहा है यहाँ पे। अब इसका कलर चेंज कर देंगे, अब बहुत टाइम हो गया, ये पिंक कर देते हैं इसको, पिंक नहीं पिंक, ठीक है, हाँ इस तरीके से हो गया। अब SS का मतलब है यहाँ पे स्टार्टेड, और यहाँ पे अगर स्टार्टेड एंड लगा दोगे तो ये इस साइड से करेगा, अगर एंड लगा दोगे तो ये बिल्कुल इधर वाला कोना कर देगा, ये इधर वाला। और अगर आप लगा दोगे स्टार्ट एंड तो आपका जो बचा हुआ कोना है वो कर देगा, ये इधर हो गया, देन एंड स्टार्ट, ये कर दोगे तो इस वाले कोने को राउंड कर देगा ये, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग अलग अलग कोने को भी राउंड कर सकते हो। अब डैश्ड वाले बॉर्डर की बात है, वो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको करना है तो उसके जगह आपको जस्ट एक चीज़ अप्लाई करनी है, यहाँ पे एक और बना देता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर डैश्ड। सो आप देखोगे ये डैश्ड हो गया, और अगर इसकी जगह पे लगा दोगे डॉटेड तो यहाँ पे डॉटेड हो जाएगा, राइट। सो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया कि टेलविंड में कैसे करोगे, बट CSS में कैसे करना है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा बॉर्डर के बारे में। जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करी हैं, सारी की सारी चीजें आप कोर CSS के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं टेलविंड CSS की, ऐसा नहीं है, बस वहीं से हम लोग क्लासेस वगैरह बना के वहीं से इनहेरिट करते हैं, वहीं से इन्हांस करते हैं चीज़ों को, राइट।
ओके सो ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस। और पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।